काफी लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं और मुझसे एक सवाल किया जा रहा था, कोई ऐसी चीज बताएं जिससे हमें यानी कि हम हिसार में आ जाए और हम जो है इन चीज़ों से बच सके, यानी कि शैतानी वसवसे जो है और शैतानी जो चक्कर हैं इनसे हम बाहर निकल सके। हर वक्त हमारा सर सुन रहता है, हमें ऐसा लगता है किसी ने हम पर जादू करवा दिया, किसी ने हम पर कुछ करवा दिया, या फिर ऐसा हमारे घर में एक वीरानियत सी है, हम जहां पर जाते हैं या हमारा अपना कारोबार है या कुछ भी है वहां पर वीरानियत सी लगी हुई है, उधार में झगड़े जा रहे हैं, हम कर्ज में आ रहे हैं। और इसके अलावा घर में कभी एक बीमार हो जाता है, फिर वो सही हो जाए तो दूसरा बीमार हो जाता है, यानी कि माहौल अजीब सा हो चुका है, बॉडी में दर्द रहता है और अजीब सी परेशानी, यानी कि हम फ्रेश नहीं फील कर रहे, हम अपना आपको फ्रेश नहीं, चाहे हम हो या हमारे बीवी बच्चे हो या कोई भी हो, घर के बड़े भी और छोटे भी, सब बुरी तरह से डिस्टर्ब है। तो मुझसे काफी ज्यादा इस बारे में कमेंट्स आ रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा कि इस बार जो है इस पर एक वीडियो बना दूं। देखें, मैं आप लोगों को बता चुका हूं क्या क्या चीजें पढ़नी है, वो पढ़ें और पानी पर दम करें और वो पी जाए। इसके अलावा एक और चीज बताता हूं मैं आपको कि देखें, कुरान पाक पढ़ने का मैं शुरू से कहता हूं आप लोगों से, कुरान पाक पढ़ें, उसे समझें, आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे। अब ऐसे ही देखिए, जब कुरान पाक पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि किस चीज में, कौन सी आयत में, किस चीज में हमें, देखिए वैसे तो हर आयत में, हर आपको कुरान पाक की सूरत में आपको फायदा ही फायदा मिलना है, ठीक है, लेकिन आपने किसी खास मकसद के लिए पढ़ रहे तो कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए, कौन सी आयत पढ़नी चाहिए, ये थोड़ी सी नॉलेज रखे इस चीज को। सिर्फ बाबाओं के पास जाने से आप लोगों की जिंदगी ठीक नहीं होगी, या किसी ने कह दिया कि यार इतनी मरतबा ये कर लो, ये कर लो, ये जला लो, ये कर लो, इससे ठीक नहीं होगी। आप लोग मेरी बात को समझे, देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूं, इन चीजों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि यार आप लोगों के समझ में आए, दिमाग में आए। मैं आपको बताता हूं, देखिए सूरतुल बकरा जो है ये पढ़े आप लोग, सूरतुल बकरा रोजाना पढ़ें। आप अगर दिन में एक मर्तबा पूरी खत्म नहीं कर सकते हैं तो ये याद रखिएगा कि आपने क्या करना है, उसको आधा आधा करके पढ़ लें। अगर आधा आधा नहीं कर पाते तो यानी कि 4 दिन में खत्म कर ले, 2 दिन में नहीं खत्म कर पा रहे, कोशिश करें एक दिन में। एक दिन में नहीं खत्म कर सकते आप 2 दिन में आ जाए, 2 दिन में नहीं तो 3 दिन में, 4 दिन में खत्म करें, लेकिन इसको वो खत्म हो जाए फिर शुरू कर ले दूसरे दिन, लेकिन उसे छोड़े नहीं, ठीक है। और इसके अलावा जो घर में एक माहौल बन चुका है, आपको देखिए एक बात समझे मेरी, जो आप बताते हैं कि परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, हर तरफ एक अजीब सी वीरानियत सी आ गई हमारी जिंदगी से, जैसे खुशियां उड़ चुकी हैं। खुशियां कोई आती है तो वो फौरन से गायब भी हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता कि खुशी कब आई थी, यानी कि वो गम में बदल जाती है। अल्लाह पाक हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो देखिए सूरतुल बकरा जो है ना, पढ़ने के आपको फायदे मैं आप लोगों को बताता हूं। सूरतुल बकरा पढ़ने के फायदे बहुत सारे हैं, बेशुमार है। आप सूरतुल बकरा जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर पर जादू नहीं होता, ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए। कुछ बातें ऐसी होती है कि हमारे आसाब कमज़ोर होते हैं, हमारी कुव्वत इरादी कमज़ोर होती है, यानी कि हम मजबूत आसाब के मालिक नहीं है, तो हमें ये चीज़ प्रॉब्लम करती है, बिल्कुल करती है, क्योंकि उसकी वजह कि हमारे आसाब कमज़ोर है। तो जिन्नात जब आसाब कमज़ोर होते हैं वो आप पर हावी हो जाते हैं, ठीक है। इस बात को अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिए। अब सूरतुल बकरा आप पढ़ेंगे, आपके घर पर जादू असर नहीं करता, यह बात ज़हन नशीन कर लीजिए इस बात को। सूरतुल बकरा पढ़ें, आप खाली पढ़ें, इससे बहुत फायदा है। अगर आप पढ़कर पानी पे दम करके आप घर में छिड़काव कर देते, इसका भी फायदा है। और सूरतुल बकरा पढ़ने में अगर कोई आपसे यानी कि कोशिश करें सही से पढ़ने की, और इसमें गैप ना आए, कोई यानी नागा ना करें, इसमें ये याद रखिएगा। आपने लगातार पढ़ना है, इसमें कोई कितना टाइम लगता है यार, रोजाना आधा पारा 1 पारा भी पढ़ लो आप तो 2 दिन में 3 दिन में खत्म हो जाएगी आपकी सूरतुल बकरा। लेकिन जो अच्छी कुरान शरीफ रोजाना पढ़ने वाले उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सूरह बकरा रोजाना पढ़े, एक रोजाना खत्म कर लें। आपके घर पर जादू असर नहीं करता, आपने घर में पानी का छिड़काव कर देना है। आपने अगर आपके ऊपर कोई जादू करने वाला होगा, ये याद रखिएगा, कोई जादू करने वाला होगा उस पर पलट जाएगा। लोग कहते हैं ना यार मुझ पर किया, मैं बहुत परेशान हूं, मेरी फैमिली पर किया हुआ है, मैं बहुत परेशान हूं, फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो चुका हूं, हर चीज में मैं बीमारियां आ रही हैं, एंजाइटी में जा चुके हैं, हम कर्जा इतना चढ़ चुका है। भाई आप सूरतुल बकरा शुरू कर लीजिए, इस्तग़फ़ार की तस्बीहात जो मैंने बताई वो लाजमी जारी रखें, उसको ना छोड़ें, ठीक है। और दुरूद शरीफ की तस्बीह भी लाजमी पढ़ें। अच्छा,
आपने सूरतुल बकरा पढ़ लिया, आपके घर पर जिसने जादू किया है उस पर पलट जाएगा। ठीक है, अव्वल तो आप पर जो जादू कर होने वाला होगा आपको पता भी नहीं होगा, वो जिस जो कर रहा होगा वाकई अगर आप पर जादू हो रहा है तो वो पलट जाएगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अब इसमें जो है आपने ये देखना है कि हमारे साथ जो मामलात हैं, हमारे साथ जो मामलात हैं, अगर जादू वाकई आप पर हुआ, एक है कि लोगों के सर में दर्द होता है, बिला वजह सर में दर्द हो रहा है और उसे लगता है कि उस बंदे को लगता है कि यार मुझ पर जादू हुआ है, और किसी को बीमारी की वजह से हो रहा है, वो समझ रहा है जादू। ऐसा नहीं है आप, लेकिन हो रहा है या नहीं हो रहा, आप सूरतुल बकरा जारी कर लें। ठीक है, पढ़ना शुरू कर दीजिए। सूरतुल बकरा पढ़नी है, इसके अलावा रात को अपना हिसार जरूर बनाए। हिसार मैं बताता हूं, देखिए सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर अमल शुरू कर दो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। मैं अपनी जिंदगी का भी बता रहा हूं, मैं भी खुद करता हूं। मेरी एक बेटी है 9 साल, 9.5 साल, 10 साल तक की होगी तकरीबन, आयशा नाम है माशाल्लाह। वो उसको भी मैंने इस बात का आदी बना लिया कि वो भी इन चीजों को यानी इन चीजों पर अमल करती है। क्या? रात को हिसार बना के सो, रात को बुरे ख्वाब आना, रात को आपको डर जाना, रात में ऊंचाई से गिरना, आपको ऐसा लगना कि कुछ लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। ये चीज, सारी चीजें, जितनी भी जिन्नात, आसे, बसरा, जादू, टोनफ, ये सब चीजें जो है ना आपकी जिंदगी से निकल जाएगी। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने सूरतुल बकरा का रोज का मामूल बना लिया। इसके बाद आपने जो है रात को हिसार, रात का हिसार भी बता देता हूं आपको। आपने जो है एक बार सूरह फातिहा, एक बार आयतुल कुर्सी, एक बार सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, बाज़ जगहों पर आया कि आखिरी रुकू लिल्लाहि माफिस समावाती से, और बाज़ जगह पर आखिरी 2 आयत, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अगर आखिरी 2 आयत है तो आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, यहां से पढ़ लें। ठीक है, ये पढ़ना है एक बार, और आखिरी 2 आयत जो है, और इसके बाद जो है ना चारों कुल, सूरतुल काफिरून, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, चारों सूरतें, इनको मौज़तैन भी कहा जाता है, जैसे 3 सूरतों का आखिरी। तो आपने ये चारों कुल पढ़ लेने। इसके बाद जो है ना अपने ऊपर अच्छे से दम कर लेना है, आपने अच्छे से दम करके और सो जाना है, फिर आपको बुरे ख्वाब वगैरह नहीं आएंगे। इसके अलावा बुरे ख्वाब आते हैं जिन लोगों को, हर फर्ज नमाज के बाद सूरह फलक, सूरह नास जो है ना 3-3 मरतबा पढ़ लिया करें, बुरे ख्वाब नहीं आएंगे उनको भी। सूरतुल बकरा के मैंने आपको फवायद बताया, वीडियो लंबी नहीं करनी, मुझे शॉर्ट सी वीडियो बनानी थी। सूरतुल बकरा के इंतहा से ज्यादा फवायद है, आप सोच भी नहीं सकते। आप पर जादू बिल्कुल असर नहीं करता, आप पर किसी ने जादू किया हुआ है वो पलट जाएगा 7 दिन के अंदर। किसी के ऊपर जादू हुआ 7 दिन के अंदर उसका तोड़ होना शुरू हो जाता है, 7 दिन में इसका तोड़ शुरू हो जाता है, यानी 7 दिन बाद। देखिए एक चीज, रेगुलर आप जब जैसे बीमार होता है, एंटीबायोटिक लेते हैं हम, तो उसके असरात यानी कि 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का कोर्स होता है, बाज जगह 1 महीने का भी कोर्स देते हैं डॉक्टर, बीमारी को देखकर, बीमारी की नौयत को देखकर। इसी तरह से आपने जब 7 दिन तक पढ़ेंगे लगातार, तो आप ये देखिएगा 7 दिन बाद आपके जादू के जोर में, आप पर अगर जादू हुआ है या किसी ने कुछ करवाया हुआ है, आपका देखिएगा उसका जोर टूटने लग जाएगा, आपकी तबीयत में हल्की हल्की बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ये बेहतरीन अमल बता रहा हूं मैं आपको, कुरान और सुन्नत से साबित है, इसमें आपको कोई वो टेंशन नहीं है कि, यानी कि कुरान और सुन्नत से कहने का मकसद यह है कि कुरानी, यानी कि कुरान की सूरत है ये, इसको पढ़ेंगे हमें सवाब ही मिलना है, नुकसान नहीं होना, फायदा ये होना है, कोई आपको नुकसान नहीं होगा। कोई मैं बाबाओं वाली कहानी नहीं बता रहा कि आपने ये मैंने दे दिया, ये जला लो, इससे सही हो जाओगे, ये दे दिया तो ये उस कब्रिस्तान में दफना दो, ये वो काम ना मुझे आते हैं, ना मैं जानता हूं, ना मैं कभी सोचा इस बात का। अल्लाह पाक हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से शिफा अता फरमाए। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।